मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा फिफ्थ पार्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा सभी कोप सम्मेलन। कोप क्या होता है और ये कौन से संगठन के द्वारा आयोजित करवाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या क्या होता है, तो इन सभी की चर्चा करेंगे। और कोप 1 से लेकर कोप 30 ये कहाँ कहाँ हुई है और इम्पोर्टेंट कौन कौन सी हैं, तो इन सभी की चर्चा आज की क्लास में होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो UNFCCC जो एक संगठन है, तो इससे पहले हुई थी अर्थ समिट हुई थी 1992 में हुई थी। और इसमें 3 संस्थाएं उभर कर सामने आई थी। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, एक आई थी CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और एक आई थी एजेंडा 21। तो ये तीन बातें निकली थी अर्थ समिट 1992 से। और UNFCCC के द्वारा कोप फर्स्ट से लेकर कोप 30 तक का आयोजन करवाया गया है। कोप क्या होता है ये भी हम अभी देखेंगे। तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है ये, और ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्य कर रही है। 1992 में सम्मेलन हुआ था जिसका हेडक्वार्टर है बोन जर्मनी में, और भारत सहित 197 देश इसके पक्षकार हैं। तो कोप क्या होता है, आज का हमारा मेन टॉपिक भी यही है कि कोप क्या है। तो कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यह हर वर्ष आयोजित किया जाने वाला एक सम्मेलन है जिसमें जलवायु संकट से निपटने के तरीकों पर चर्चा की जाती है। और कोप 29 इसका आयोजन 2024 में बाकू अजरबैजान में किया गया, और 2025 में कोप 30 का आयोजन बेलान शहर जो ब्राज़ील का है वहाँ पर किया जा रहा है, या वहाँ पर हो चुका है। अब हम देखेंगे कोप 1 से लेकर कोप 30 तक के इम्पोर्टेंट कि वो कहाँ कहाँ पर हुए। तो कोप फर्स्ट ये 1995 बोन जर्मनी में हुआ। कोप सेकंड ये 1996 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। कोप थर्ड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से इसको जाना जाता है, और क्योटो जापान में हुआ। कोप 4 1998 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ। कोप 5 1999 में बोन जर्मनी में हुआ। कोप 6 2000 में द हेग नीदरलैंड में हुआ। एक और कोप 6 जो सेकंड पार्ट था इसका 2001 में बोन जर्मनी में हुआ। कोप 7 ये हुआ था 2001 मराकेश मोरक्को में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मराकेश मोरक्को वाला। फिर कोप 8 2002 में नई दिल्ली में हुआ, भारत में हुआ इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोप 9 2003 में मिलान इटली में हुआ। कोप 10 2004 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ। कोप 11 2005 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। कोप 12 2006 में नैरोबी केन्या में हुआ। कोप 13 2007 बाली इंडोनेशिया में हुआ। कोप 14 ये हुआ 2008 में पोज्नान पोलैंड में। और कोप 15 2009 में कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ। कोप 16 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2010 में कैनकुन मैक्सिको में हुआ। कोप 17 2011 में डरबन साउथ अफ्रीका में हुआ। कोप 18 2012 में दोहा कतर में हुआ। कोप 19 2013 में वार्सा पोलैंड में हुआ। और कोप 20 2014 में लीमा जो पेरू की राजधानी है वहाँ पर हुआ। कोप 21 2015 में पेरिस में हुआ, और फ्रांस में ये स्थित है। और पेरिस और फ्रांस के बीच यहाँ पर एक ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस निकल कर आया जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। कोप 22 कोप 22 ये 2016 में मराकेश मोरक्को में हुआ। कोप 23 2017 बोन जर्मनी में हुआ। कोप 24 2018 कोटाविस पोलैंड में हुआ। SB50 ये 2019 में बोन जर्मनी में हुआ। कोप 25 2019 में मैड्रिड स्पेन में हुआ। कोप 26 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2021 में, 2020 में कोई नहीं हुआ, 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। कोप 27 2022 में शर्म अल शेख इजिप्ट या मिस्र में हुआ। और कोप 28 2023 दुबई UAE में हुआ। कोप 29 2024 बाकू अजरबैजान में हुआ जो पिछले ही साल हुआ है। और कोप 30 जिसका आयोजन हुआ 10 से 21 नवंबर के बीच बेलान शहर ब्राज़ील में 2025 में इसका आयोजन हो चुका है।
अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट कॉप्स क्या क्या है। कॉप्स एंड देयर मेजर आउटकम्स। तो कॉप थर्ड 1997 में हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से इसको जानते हैं। कॉप सेवन ये 2001 में हुआ मराकेश मोरक्को में, और मराकेश अकॉर्ड यहीं पर साइन हुआ था। फिर 2008 में कॉप 8 हुआ, दिल्ली डिक्लेरेशन यहाँ से आई। कॉप 15 2009 में हुआ, कोपेनहेगन डेनमार्क में ये हुआ था। कॉप 14 2008 में हुआ, पोजनान पोलैंड में। कॉप 13 2007 में बाली में हुआ, और यहाँ पर बाली रोड मैप आया। कॉप 16 2010 में हुआ, कैनकून एग्रीमेंट यहाँ पर आया, और यहीं पर ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई कॉप 16 2010 में। कॉप 18 2012 में दोहा अमेंडमेंट टू क्योटो प्रोटोकॉल ये आया, और GHG ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को 18% तक कम करने का बात यहाँ पर कही गई। कॉप 19 2013 में, और वारसा फ्रेमवर्क यहाँ पर आया। कॉप 24 ये आया था 2018 में कोटावी से पोलैंड में, और रूल बुक फॉर पेरिस एग्रीमेंट यहीं पर आई थी। फिर कॉप 21 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, और ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस यहीं से निकला, जिसकी स्थापना 2017 में हुई। कॉप 26 ये 2021 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ, और नेट जीरो टारगेट 2070 यहीं से आया, और पंचामृत या 5 टारगेट यहीं से आए। कॉप 27 2022 में शर्म अल शेख लॉस एंड डैमेज फंड यहीं पर स्थापित किया गया। फिर कॉप 30 का आयोजन अब हो चुका है नवंबर महीने में 21 नवंबर तक, और बेलान ब्राज़ील में इसका आयोजन 2025 में हो चुका है। अगर इससे रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम इस पर एक और स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो कॉप 30 से रिलेटेड ही होगी, क्योंकि जो भी हमारा एग्ज़ाम होता है इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़ ही पूछी जाती हैं। तो अगर आपको चाहिए तो इस कॉप 30 पर भी हम वीडियो बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये था हमारा 5th पार्ट, और 6th पार्ट की क्लास आपको कौन सा टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना हम हमारे हिसाब से ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को करवाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।